साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेडी साइंस ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा इस समय हम लोग यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेवका का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग बहुत दिनों से एमसीक्यू को ही सॉल्व कर रहे हैं। अगर आज के टॉपिक की बात करें तो हम लोग जो आपका बीमारी है यानी कि आपका जो रोग है, इससे महत्वपूर्ण प्रश्न को सॉल्व करेंगे और इसके कई सीरीज आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा आपका डिजीज पोर्शन। तो इसके लिए मैं कई सीरीज लेकर आऊँगा, एक दो करके आप सारे को पढ़ते रहिएगा। इसके बाद में अगर आप बूस्टर बैच से नहीं जुड़े हैं तो हमारे मुख्य सेवका बूस्टर बैच से जुड़ जाइए। वहाँ पर आप जुड़ के क्विज कर सकते हैं। क्विज के साथ साथ आपका PDF, आपका जो नोट्स होता है और आपका जो प्रैक्टिस सेट होता है आपको मिलेगा। तो कुल मिला के आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको ज्वाइन करना है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 6307718182 पर आप मैसेज कर सकते हैं और इसका लिंक ले सकते हैं। इसके लिए आपको 49 रुपये 3 महीने के लिए पे करने होंगे। 3 महीना में आपको 49 रुपये देने होंगे और इस 49 रुपये में आप बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आप देरी मत करिए, इसको ज्वाइन कर लीजिए अपने बेटर प्रिपरेशन के लिए। चलिए फ्रेंड्स, देरी ना करते हुए आ जाते हैं अपने पहले प्रश्न पे। अगर यहाँ पे पहले प्रश्न की बात करें तो ये कह रहा है कि हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। यानी कि आपका जो हेपेटाइटिस बीमारी है ये मानव के किस अंग को प्रभावित करता है। जिगर को करता है, अग्नाशय को करता है, तिल्ली को करता है या फिर आपके छोटी आंत को करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग समझिएगा कि आपका जो हेपेटाइटिस होता है ये आपके लीवर को प्रभावित करता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए वाला से जाएगा। कैसे आपको समझना है, जब भी आपका हेपेटाइटिस वर्ड आएगा तो आपको लीवर को समझ जाना है, या फिर आपको ऐसे समझ में नहीं आता है तो आप हेप्टा शब्द से ले लीजिएगा। आपका जो हेप्टा शब्द होता है, हेप्टा शब्द आपकी लीवर के लिए होता है, तो आप हेप्टा शब्द से भी हेपेटाइटिस को जान सकते हैं। या फिर आप यहाँ पे समझ लीजिएगा कि जो भी आपके हेपेटाइटिस की बीमारी होती है आपके लीवर के लिए होती है, और लीवर को हम क्या कहते हैं, जिगर हिंदी में कहते हैं। हिंदी में नहीं, उर्दू में जिगर कहते हैं। ठीक है। अगर बात करें कि हेपेटाइटिस में होता क्या है, तो आपका जो बाइल पिगमेंट होता है, बाइल पिगमेंट का निर्माण बहुत ज़्यादा होने लगता है और यही बाइल पिगमेंट आपका क्या हो जाता है, आपके आरबीसी में चला जाता है। यही आरबीसी में जाने के बाद आपका जो शरीर होता है वो पीला पड़ जाता है, जिसको आप जॉइंडिस यानी कि पीलिया भी कह सकते हैं। तो इतना पॉइंट आप लोग ध्यान रखना। इसके कारण से आपका जो पेशाब होता है, पेशाब में भी पीलापन आने लगता है इसी बाइल के कारण। ठीक है। तो ध्यान रखना कि आपका जो हेपेटाइटिस बीमारी होता है ये आपके जिगर को प्रभावित करता है। ठीक है। चलिए आ जाते हैं दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि मलेरिया परजीवी का प्राथमिक परपोषी है। यानी कि आपका जो मलेरिया परजीवी है इसका जो प्राथमिक परपोषी होता है वो क्या होता है। देखिए, हमने बताया था कि कोई भी जो बीमारी होती है वो आपके होस्ट के ऊपर डिपेंड करती है। तो अगर यहाँ पे 2 होस्ट काम करते हैं, ठीक है, आपका जो मलेरिया होता है इसमें 2 होस्ट काम करते हैं। एक आपका होता है मच्छर और दूसरा होता है आपका ह्यूमन। तो यहाँ पे पूछा है प्राथमिक परपोषी कौन है, तो प्राथमिक परपोषी आपका क्या बन जाएगा, मच्छर बन जाएगा बच्चे। और अगर यहाँ पे बात करें मच्छर में कौन सा मच्छर, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा मादा एनाफिलीज। कौन सा हो जाएगा, मादा एनाफिलीज आपके मलेरिया परजीवी का प्राथमिक परपोषी होता है, या फिर कह सकते हैं प्राथमिक यहाँ पे वाहक होता है आपका मादा एनाफिलीज। अगर बात करें मलेरिया, तो मलेरिया किसके द्वारा होता है, तो आपका प्लाज्मोडियम के एक प्रकार का परजीवी होता है, इसी के द्वारा होता है। और ये जो आपका प्लाज्मोडियम होता है आपका क्या होता है, एक प्रकार का प्रोटोजोआ होता है। क्या होता है बच्चे, एक प्रकार का प्रोटोजोआ होता है। एक प्रोटोजोन होते हैं प्लाज्मोडियम, और प्लाज्मोडियम में हमने कई चीज़ें बताई थी, प्लाज्मोडियम बाइबैक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम मलेरी, यही सब हमने बताया था। 4 प्रकार बताया था, 4 को आप रट सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो आपका होता है आपका प्लाज्मोडियम बाइबैक्स वाला होता है, यही सबसे ज़्यादा आपका मलेरिया को कॉज करता है। ठीक है। यहाँ पे इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 3rd नंबर का है, और 3rd नंबर का प्रश्न कह रहा है कि प्लाज्मोडियम जात के परजीवी के कारण है। यानी कि आपका जो प्लाज्मोडियम जात के परजीवी होते हैं ये किस बीमारी को कॉज करते हैं। पेचिस को करते हैं, मलेरिया को करते हैं, चेचक को करते हैं, हेरपीस या फिर आप हार्पीस भी कह सकते हैं, इस बीमारी को यहाँ पे कॉज करते हैं। तो हमने आपको बताया ही कि आपका जो प्लाज्मोडियम है एक प्रकार का क्या होता है, प्रोटोजोन होता है। क्या होता है बच्चे, एक प्रकार का प्रोटोजोन होता है जो कि आपके मलेरिया बीमारी को कॉज करता है। क्या करता है, आपका मलेरिया बीमारी कॉज करता है। इसके लिए 2 होस्ट होते हैं, एक आपका हो जाता है मच्छर जिसको हम मादा एनाफिलीज के नाम से जानते हैं, दूसरा आपका ह्यूमन हो जाता है। इसके बाद में अगर बात करें यहाँ पे कि यहाँ पे जो आपका दूसरा है पेचिस, पेचिस किसके द्वारा होता है, तो पेचिस आपका क्या हो जाता है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा हो जाता है। किसके द्वारा, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा आपका पेचिस होता है। ये भी आपका क्या होता है, एक प्रकार का प्रोटोजोआ होता है। क्या होता है बच्चे, एक प्रकार का यहाँ पे प्रोटोजोआ होता है। तो इतना पॉइंट आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना कि आपका जो मलेरिया होता है ये भी आपका प्रोटोजोआ होता है, जो कि आपके प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है, प्लाज्मोडियम बाइबैक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। और अगर बात करें यहाँ पे पेचिस की, तो पेचिस आपके एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा होता है। एक पॉइंट और यहाँ पे आप लोग ध्यान रखना, जो आपका मलेरिया होता है, अगर हम एंटी मलेरिक दवा की बात करें तो ध्यान रखना, एंटी मलेरिक दवा में आपका आ जाता है कुनेन। क्या आ जाता है बच्चे, कुनेन की गोली आ जाती है। उसके बाद में कैमाक्विन हो जाता है। क्या आ जाता है आपका
क्वीन हो जाता है। मान लीजिए आपके एग्जाम में कई सारी दवाएं लिख दी और पूछेगा कि इसमें से कौन सा मलेरिया का दवा है, तो मैं बता रहा हूँ कुनेन, कैमोक्विन, क्लोरोक्विन क्या हो जाएगा बच्चे, क्लोरोक्विन हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, क्लोरोक्विन हो जाएगा। ये सब आपकी क्या है, आपके मलेरिया की दवाएं हैं, तो इसको ध्यान रखना। अगर ये तीनों टाइप की दवाएं आती हैं तो आप इनमें से सभी को लगाइएगा, ठीक है। चलिए आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 4 नंबर का, और 4 नंबर का प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि किस जीव के कारण काला अजार होता है। यानी कि आपका जो काला अजार का बीमारी है ये किस प्रकार के जीवाणु के द्वारा होता है। इर्स्किया कोलाई के द्वारा, एजोटोबैक्टर के द्वारा, या फिर आपका यहाँ पे क्लास्ट्रीडियम के द्वारा, या फिर आपका लिस्मैनिया के द्वारा। तो ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे काला अजार की बात करें तो काला अजार आपका लिस्मैनिया के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी वाला सही जाएगा। पूरे नाम की बात करें तो लिस्मैनिया डोनोवनी हो जाता है। क्या हो जाता है, लिस्मैनिया डोनोवनी हो जाता है। लिस्मैनिया डोनोवनी के द्वारा आपका क्या होता है, काला अजार की बीमारी होती है। अगर यहाँ पे बात करें, इसमें मक्खी भी काम आती है, यानी कि एक होस्ट के रूप में मक्खी भी काम आती है, जिसको हम बालू मक्खी के नाम से जानते हैं। किस नाम से, बालू मक्खी के नाम से जानते हैं। इतना पॉइंट भी आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है बच्चे। चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या है, 5 नंबर का है। 5 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि इनमें किससे कौन सा समानता चूहा यानी कि चूहा पीसू के संक्रमित होता है। यानी कि इनमें से कौन सा बीमारी है जो कि आपके चूहा के द्वारा होता है। रोहड़ी बीमारी, या फिर आपका कलेजा, या फिर आपका मलेरिया, या फिर आपका, ठीक, कलेजा नहीं बेटा, कालरा होता है, ठीक है। क्या हो जाएगा, कालरा हो जाएगा। कालरा कह सकते हो या कलेरा, जो भी कहिए। उसके बाद में मलेरिया, उसके बाद में प्लेग। तो ध्यान रखना कि जो आपका चूहा के द्वारा यानी कि पीसू रेड के द्वारा जो आपका बीमारी होता है, ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है प्लेग। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला सही जाएगा। ये सबसे पुरानी बहुत महामारी के रूप में इसको हम जानते हैं। तो प्लेग जो बीमारी होती है ये आपके चूहों के द्वारा फैलती है, इतना आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 6 नंबर का है, और 6 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि सॉरी, डेंगू बुखार एक मच्छर जनित उष्णकटिबंधीय रोग है जो डेंगू विषाणु के द्वारा होते हैं, इसे कहा जाता है। यानी कि यहाँ पे साफ साफ लिख दिया है कि आपका जो डेंगू बुखार होता है एक प्रकार के मच्छर के द्वारा फैलता है, जो कि आपकी उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा होता है, और यह एक प्रकार के विषाणु के द्वारा भी होता है। लेकिन इसको हम कौन से नाम से और जानते हैं, रेमिडेंट बुखार के नाम से जानते हैं, क्वाडिडियंट यानी साधारण बुखार के नाम से जानते हैं, या फिर आपका यहाँ पे हड्डी तोड़ बुखार के नाम से जानते हैं, या फिर यहाँ पे आपका पेल एबेस्टीज बुखार के नाम से जानते हैं, या फिर पेल एबेस्टीन बुखार के नाम से, हड्डी तोड़ साधारण बुखार, या फिर आपका रेमिटेंट बुखार। तो देखिए बच्चे, अगर हम बात करें डेंगू बुखार के दूसरे नाम की, तो इसको हम हड्डी तोड़ के बुखार के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी वाला जाएगा। अगर इसके बात करें कि इसको फैलाता कौन है, तो आपका एडीज एडेप्टिव जो होते हैं, ठीक है, इसके द्वारा आपका फैलता है। किसके द्वारा, एडीज एडेप्टिव के द्वारा ये आपका बीमारी फैलता है। तो इतना आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 7 नंबर का है, और 7 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि मच्छर की एक विशेष जात के काटने के कारण मलेरिया संचारण की खोज किए जाने हैं, तो निम्नलिखित में से किसने नोबेल प्राइज प्राप्त किया है। यानी कि आपका मच्छर के द्वारा फैलने वाला बीमारी मलेरिया है, और मलेरिया की जो खोज है वो किसके द्वारा किया गया, जिसके द्वारा उन्हें नोबेल प्राइज मिला। तो आपके जो ऑप्शन यहाँ पे बच्चे दिए हुए हैं, रोलांड रास दिया हुआ है, पैट्रिक मैनसन्स दिया है, चार्ल्स जॉनसन्स दिया है, और चार्ल्स लेवरेन दिया हुआ है। तो इसका जो सही यहाँ पे आंसर अगर बात करें तो आपको रोनाल्ड रास को क्या मिला है, आपका नोबेल प्राइज़ मिला है। इन्होंने क्या किया था 1887 में, ठीक है, 1887 में इन्होंने बताया था कि आपके जो प्लाज्मोडियम होते हैं, प्लाज्मोडियम के द्वारा क्या होता है, आपका मलेरिया बीमारी होता है। क्या होता है, आपका मलेरिया बीमारी होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे बात करें कि लेवरेन, तो लेवरेन ने 1880 में मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति के रुधिर में मलेरिया परजीवी यानी कि प्लाज्मोडियम की खोज की थी। लेकिन रोलांड रास ने 1887 में मलेरिया परजीवी द्वारा मलेरिया होने की पुष्टि की तथा बताया कि वह मच्छर वाहक है, यानी कि आपके एनाफ्लीज मच्छर के द्वारा यहाँ पे फैलता है। इसीलिए इन्हें 1902 में, कब, 1902 में नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया था, ठीक है बच्चे। चलिए फ्रेंड्स, आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 8 नंबर का है, और 8 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि एनाफ्लीज मच्छर कौन से बैक्टीरिया वाहन करते हैं। प्रश्न को समझिएगा, ये कह रहा है कि आपका जो एनाफ्लीज मच्छर है ये किस प्रकार के प्रोटोजोआ को इधर से उधर करते हैं ताकि बीमारी हो जाए। यानी कि अपना यहाँ पे लेंगे प्रोटोजोन को, फिर कहाँ ले जाएंगे, अपने होस्ट यानी कि ह्यूमन होस्ट में ले जाएंगे और बीमारी को फैलाएंगे। ये प्रश्न पूछा है। तो आपका जो एनाफ्लीज मच्छर है, आप सभी को पता होगा कि मादा एनाफ्लीज आपके मलेरिया के बैक्टीरिया को क्या करता है, यहाँ पे इधर से उधर करता है, ट्रांसफर करता है। और अगर बात करें पर्टिकुलरली कौन सा प्रोटोजोआ होता है, तो प्लाज्मोडियम वाला प्रोटोजोआ होता है। तो ऑप्शन में तो आपका सही जाएगा कौन सा, केवल ए, यानी कि मलेरिया। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं फाइलेरिया। तो फाइलेरिया में कौन सा बीमारी होता है भैया,
फाइलेरिया किसके द्वारा होता है, तो आपके ब्रेन क्रॉफ्टी के द्वारा होता है। किसके द्वारा, ब्रेन क्रॉफ्टाई के द्वारा होता है। अगर बात करें ये किसके मतलब कि कौन से मच्छर यहाँ पे होते हैं, तो आपका जो क्यूलेक्स मच्छर होता है, कौन सा यहाँ पे, क्यूलेक्स मच्छर होता है। तो यहाँ पे पूछ लेता कि क्यूलेक्स मच्छर किस वेक्टर का वहन करते हैं, तो फाइलेरिया की बीमारी को यहाँ पे वहन करते हैं, यानी कि ब्रेन क्रॉफ्टाई को यहाँ पे क्या करते हैं, इनका वहन करते हैं। अगर बात कर लिया जाए डेंगू की, तो डेंगू एडीज एजिप्टी मच्छर के द्वारा होता है। तो अगर पूछ लेता कि डेंगू या फिर इस तरह से पूछ लेता कि जो आपका एडीज एजिप्टी मच्छर है ये किस प्रकार के वेक्टर का वहन करता है, तो आपके डेंगू वाले बीमारी को यहाँ पे क्या करता है, यानी कि डेंगू के जो भी बीमारी काज करते होंगे उनको क्या करता है, यहाँ पे वहन करता है। तो एडीज यहाँ पे हो जाएगा एडीज एजिप्टी, लेकिन इसका जो सही आंसर जाएगा आपका केवल ए, यानी कि मलेरिया, क्योंकि एनाफ्लीज मच्छर आपका क्या करता है, मलेरिया के वेक्टर को क्या करता है, वहन करता है। चलिए फ्रेंड्स, आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 9 नंबर का है। निम्नलिखित में से कौन सा कृमि हाथी पांव का कारण होता है, यानी कि इनमें से कौन सा बीमारी जो है वो आपकी कृमि हाथी पांव का बीमारी होगा। ठीक है, क्रीम वर्म्स के द्वारा, राउंड वर्म्स के द्वारा, फाइलेरिया वर्म्स के द्वारा या फिर आपका हुक वर्म के द्वारा। तो देखिए आपका जो हाथी पांव बीमारी होता है ये आपके फाइलेरिया वर्म्स के द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या सही जाएगा, आपका यहाँ पे सही जाएगा सी वाला। अगर बात करें कौन सा, तो एक होता है आपका ब्यूचेरिया ब्रेन क्रॉफ्टाई और एक होता है आपका ब्यूचेरिया मेलाई। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे वर्ड लिख लीजिएगा ब्यूचेरिया। ठीक है, ब्यूचेरिया ब्रेन क्रॉफ्टी। ठीक है, हमने भी पहले ही बताया कि आपका जो फाइलेरिया रोग है ये आपके ब्यूचेरिया ब्रेन क्रॉफ्टी के द्वारा होता है, और दूसरा आपका क्या हो जाएगा, ब्यूचेरिया, क्या हो जाएगा आपका ब्यूचेरिया मेलाई के द्वारा। ठीक है, तो दोनों शब्द यहाँ पे ध्यान रखना, दोनों के द्वारा आपका हाथी पांव यहाँ पे हो सकता है। इसमें बच्चे होता क्या है, तो आपका जो लिम्फ होता है, ठीक है, जितने भी आपके लिम्फ सिस्टम होता है इसमें क्या आ जाता है, आपके सूजन आ जाता है। तो ये पॉइंट भी आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना कि आपका जो हाथी पांव बीमारी होता है इसमें जो आपके लिम्फ होते हैं, लिम्फ वेसल में धीरे धीरे क्या आने लगता है, सूजन आने लगता है, जिसको हम लसीका वाहिनी भी कहते हैं। तो लसीका वाहिनी में भी आपका क्या होता है, सूजन आने लगता है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न भी हमारा कुछ फाइलेरिया से संबंधित है। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कृमि के कारण फील पांव होता है। सिंपल सी बात है, वही प्रश्न बार बार के रिपीट हो रहा है बच्चे। तो फील पांव गोला क्रीम के द्वारा होगा, फाइलेरिया क्रीम के द्वारा होगा, सूची क्रीम के द्वारा होगा या फिर आपका केचुआ के द्वारा होगा। तो आपका जो फील पांव है, जिसको आप फाइलेरिया के नाम से भी जानते हैं, जिसमें आपका जो लसीका ग्रंथियाँ होती हैं आपकी क्या हो जाती हैं, सूजन आ जाती हैं, और ये आपके फाइलेरिया क्रीम के द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सेकंड वाला सही जाएगा। इसको हम फील पांव, हाथी पांव के नाम से भी जानते हैं। और इसमें होता क्या है, कभी कभी आपके अंडकोश में, कभी कभी आपके स्तन में भी सूजन आ जाता है। अगर बात किया जाए कि आपका ये किसके द्वारा होता है फाइलेरिया, तो आपके हमने बताया ब्यूचेरिया ब्रेन क्रॉफ्टी के द्वारा ये होता है, जो कि एक प्रकार का क्या होता है, प्रोटोजोआ होता है। क्या होता है बच्चे, एक प्रकार का प्रोटोजोआ होता है। ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपका जो ब्यूचेरिया ब्रेन क्रॉफ्टी होता है एक प्रकार का प्रोटोजोआ होता है, जो कि फाइलेरिया बीमारी काज करता है। इस फाइलेरिया बीमारी को हम फील पांव, हाथी पांव के नाम से भी जानते हैं। इसमें आपका जो विलसिका ग्रंथियाँ होती हैं इसमें सूजन आ जाता है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 11 नंबर का है, और 11 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि किस प्रकार का रोग जनक जल जनित रोग हेपेटाइटिस ए का कारण बनता है, यानी कि इनमें से कौन सा जो बीमारी है वो आपके हेपेटाइटिस ए के द्वारा होता है, यानी कि हेपेटाइटिस के द्वारा नहीं होता है, हेपेटाइटिस ए बीमारी को कॉज करता है। यानी कि आपका वो कौन सा परजीवी है, वायरल है या फिर आपका प्रोटोजोन है या फिर आपका बैक्टीरियल है। तो जुअन नहीं होगा, प्रोटोजोन होगा। तो देखिए आपका जो हेपेटाइटिस बच्चे ए वाली बीमारी होती है आपके विषाणु के द्वारा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला, यानी कि वायरल सही जाएगा। ये आपके दूषित जल, दूषित भोजन करने से फैल सकता है। और अगर यहाँ पे बात किया जाए तो इसमें लक्षण की, तो इसमें जो आपके फ्लू के जैसे लक्षण होते हैं, और साथ में आपका जो त्वचा होता है ये आपका पीला पड़ने लगता है। तो केवल यहाँ पे आपको याद करने की बात यह है कि आपका जो हेपेटाइटिस ए बीमारी होता है आपके किसके द्वारा होता है, हेपेटाइटिस वायरस के द्वारा होता है। तो इतना आप लोग यहाँ पे क्या रखना, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 12 नंबर का है। 12 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विषाणु जनित रोग है, यानी कि इनमें से कौन सा विषाणु जनित रोग है। टिटनेस है, क्षय रोग है, टाइफाइड है या फिर आपका एड्स है। तो ध्यान रखना, आपका टिटनेस, क्षय रोग, टाइफाइड ये आपके बैक्टीरिया के द्वारा होते हैं। किसके द्वारा होते हैं बच्चे, बैक्टीरिया के द्वारा होते हैं। जबकि आपका जो एड्स बीमारी होता है ये आपका एक प्रकार के वायरस के द्वारा होता है। इतना पॉइंट आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। अगर यहाँ पे हम एड्स के फुल फॉर्म की बात करें तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। क्या होता है आपका, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। तो इतना पॉइंट आप लोग ध्यान रखना, एड्स का फुल फॉर्म आपका आ सकता है। अगर यहाँ पे बात करें तो इसमें होता क्या है, तो आपका जो प्रतिरक्षा होता है, क्या होता है आपका जो इम्यून सिस्टम, यानी कि आपका जो प्रतिरक्षा होता है ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका कमज़ोर हो जाता है, जिससे आपकी बीमारियां बहुत सारी बढ़ने लगती हैं, बहुत सारी बीमारी आपके शरीर में होने लगेगा। तो आपका जो एड्स होता है आपकी HIV का बहुत ही भयानक रूप होता है। ठीक है,
जो कि एक प्रकार के वायरस के द्वारा होता है। वो वायरस आपका क्या होता है, HIV वायरस होता है। ठीक है बच्चे, चलिए आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न 13 नंबर का, और 13 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या, ठीक है, निम्नलिखित में से क्या वेरिसेला जोस्टर नामक वायरस कारण हो सकता है, होता या होती है। एक बार प्रश्न को रिपीट करते हैं बच्चे, निम्नलिखित में से क्या वेरिसेला जोस्टर नामक वायरस के कारण होता या फिर होती है। पोलियो वेरिसेला जोस्टर के कारण होगा, चेचक होगा, रेबीज होगा, या फिर आपका हैजा बीमारी होगा। तो देखिए बच्चे, यहाँ पे अगर बात करें इसके सही आंसर की तो आपका चेचक जाएगा। चेचक को हम लोग चिकन पॉक्स के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से, चिकन पॉक्स के नाम से भी जानते हैं। तो आपका जो वेरिसेला जोस्टर होता है ये आपके चेचक बीमारी को कॉज करता है, जिसको आप छोटी माता के नाम से भी जान सकते हैं। इसके नाम से छोटी माता के नाम से, चिकन पॉक्स के नाम से भी जान सकते हैं। और अगर यहाँ पे बात किया जाए तो ये आपके किसके द्वारा होता है, एक प्रकार के विषाणु यानी कि वायरस के द्वारा आपका जो चेचक होता है ये आपका होता है। अगर यहाँ पे बात करें दूसरे ऑप्शंस की, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ आपका हैजा, हैजा किसके द्वारा होता है, तो हैजा आपके विब्रियो कॉलरी के द्वारा होता है। किसके द्वारा बच्चे, विब्रियो कॉलरी के द्वारा आपका यहाँ पे हैजा वाली बीमारी होती है। अगर हैजा की बीमारी में बात करें तो आपका यहाँ पे क्या होता है, जो आपका डाइजेशन सिस्टम होता है वो गड़बड़ हो जाता है, आपको डिहाइड्रेशन हो जाता है। और साथ साथ में अगर बात करें कि इसका फैलाव कैसे होता है, तो आपके घरेलू मच्छर के घरेलू मक्खी के द्वारा यहाँ पे बच्चे होता है। किसके द्वारा, आपके घरेलू मक्खी के द्वारा होता है। कौन सा, हैजा बीमारी। रेबीज की बात करें तो रेबीज का दूसरा नाम आपका हाइड्रोफोबिया हो जाता है। हाइड्रोफोबिया यानी कि आपको पानी से डर लगना। हाइड्रो मतलब आपका पानी से हो जाएगा, और फोबिया का मतलब यहाँ पे डर से हो जाएगा। तो रेबीज को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोफोबिया नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे 14 नंबर का है, और 14 नंबर का प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि हेपेटाइटिस किसके कारण होता है। ठीक है, सिंपल सा प्रश्न वही हो गया बच्चे कि हेपेटाइटिस किसके कारण होता है। तो हमने बताया कि हेपेटाइटिस ए के कारण होगा। अब हेपेटाइटिस आपका ये क्या होता है, तो आपका एक प्रकार का क्या होता है, वायरस होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डायरेक्ट सी वाला सही जाएगा। एक पॉइंट और ध्यान रखना कि आपका जो हेपेटाइटिस दिवस होता है आपका 28 जुलाई को मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड हेपेटाइटिस जो डे होता है आपका क्या होता है, 28 जुलाई को मनाया जाता है। ये पॉइंट आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 16 नंबर का है, और 16 नंबर का प्रश्न इस प्रकार से है कि इनमें से कौन सा वायरल बीमारी है, यानी कि इनमें से कौन सा बीमारी है जो कि आपके वायरस के द्वारा होता है। पोलियो, धनुस्तंभ, कुष्ठ रोग, या फिर आपका प्लेग। तो ध्यान रखना, अभी जस्ट आपको बताया हमने कि आपका जो पोलियो होता है एक प्रकार के वायरस के द्वारा होता है। धनुस्तंभ की बात करें तो आपके बैक्टीरिया के द्वारा। कुष्ठ रोग की बात करें तो कुष्ठ रोग आपके माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के द्वारा होता है। किसके बेटा, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के द्वारा होता है। तो यह पॉइंट आप लोगों ने ध्यान रखना। प्लेग एक प्रकार के चूहा जो होते हैं ये चूहे के द्वारा होता है, एक प्रकार के महामारी बीमारियों के नाम से इसको हम जानते हैं। तो कुष्ठ रोग आपका प्लाज्मोडियम लेप्री के द्वारा। आपका अगर धनुस्तंभ की बात करें तो आपका टिटनेस ही होता है, तो क्लास्ट्रीडियम टिटैनी के द्वारा होता है। किसके द्वारा, आपका जो टिटनेस होता है क्लास्ट्रीडियम टिटैनी के द्वारा होता है, जो कि एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है। और आपका जो पोलियो की बात करें तो पोलियो वायरस के द्वारा आपका पोलियो होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए वाला सही जाएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 17 नंबर का है, और 17 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि किस वायरस के कारण चेचक होता है। यहाँ पे पूछा है कि चेचक जो है आपका किस वायरस के द्वारा होता है। ऐसे ही प्रश्न आ सकते हैं बच्चे कि इनमें से कौन सा जो बीमारी है आपके वायरस के द्वारा होता है। तो ध्यान रखना, जो आपका चेचक हो गया, पोलियो हो गया, हेपेटाइटिस ए हो गया, ये सब जो बीमारी है यहाँ पे किसके द्वारा होता है, आपके यहाँ पे वायरस के द्वारा होता है। और अगर हम यहाँ पे चेचक के सही आंसर की बात करें तो हर्पीज जोस्टर वायरस आपका यहाँ पे सही आंसर जाएगा। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न 18 नंबर का है। 18 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि किस प्रकार का रोग जल जनित बीमारी यानी कि सार्स, और सार्स का जो आपका फुल फॉर्म होता है सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम होता है। तो ध्यान रखना कि आपका जो सार्स का फुल फॉर्म होता है सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम होता है, ये किसका कारण बनता है, तो आपका अगर बात करें सार्स वाली बीमारी की तो सार्स बीमारी किसके द्वारा होता है, तो आपका ध्यान रखना कि वायरस के द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए वाला सही जाएगा। जिसमें से अगर सार्स की बीमारी की बात करें तो आप इस बीमारी से बहुत ही रूबरू हैं, क्योंकि आपका जो कोरोना वायरस है ये प्रकार का सार्स वायरस के अंतर्गत ही आता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका कौन सा सही जाएगा, ए वाला सही जाएगा। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा 19 नंबर का, मस्तिष्क ज्वर नामक रोग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। यानी कि पूछा है कि आपका जो मस्तिष्क ज्वर होता है निम्न में से किसके द्वारा होता है, मक्खियों के द्वारा, मच्छर के द्वारा, वायरस के द्वारा, या फिर आपका तिलचट्टा के द्वारा। तो ध्यान रखना बच्चे, अगर यहाँ पे हम बात करें कुछ ऑप्शंस की तो देखना यहाँ पे जो आपका तिलचट्टा है, तो अभी आप तक तिलचट्टा का कोई बीमारी नहीं सुने हैं, तो ध्यान रखना पहले आप तिलचट्टा को नेगलेक्ट कर दीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पे अगर बात किया जाए
तो मस्तिष्क ज्वर जो आपके होते हैं ये आपके किसके द्वारा फैलते हैं, आपके मच्छर के द्वारा फैलते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका क्या सही जाएगा, बी वाला सही जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ये आपके क्या करते हैं, वाहक होते हैं, यानी कि इधर उधर से फैलाते हैं। लेकिन जो बीमारी होता है ये आपका कौन सा होता है, ये आपके वायरस के द्वारा यहाँ पे फैलता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखना। अगर इसके इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो 4 से 14 दिन होता है। ठीक है, कितना होता है, 4 से 14 दिन होता है। ध्यान रखना, जो भी हमने थ्योरी लेक्चर लिया है उसमें हमने इंक्यूबेशन पीरियड भी पढ़ाया है, तो उसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 20 नंबर का है। 20 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि पीलिया किससे संबंधित रोग है, यानी कि आपका जो पीलिया है वो आपके किससे संबंधित रोग होता है। गुर्दे से होता है, अग्नाशय से होता है, यकृत से होता है, या फिर आपके ग्रहणी यानी कि ड्यूडेनम से होता है। तो ध्यान रखना बच्चे कि जो आपका पीलिया रोग होता है वो आपके लीवर से होता है, हमने पहले ही बता दिया है। इसको आप हेपेटिक भी कह सकते हैं और हेपेटाइटिस भी कहते हैं। ठीक है, तो हेपेटिक जहाँ भी शब्द आएगा वो आपके लीवर से कनेक्ट हो जाएगा। इसको हम जिगर के नाम से भी जानते हैं और यहाँ पे हम यकृत के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका क्या सही जाएगा, सी वाला सही जाएगा। अगर बात करें कि पीलिया में होता क्या है, तो पीलिया में जो आपका बाइल पिगमेंट होता है, जिसको आप पित्त वर्णक के नाम से भी जान सकते हैं, इसका क्या हो जाता है, ये आपका जमा हो जाता है, जिससे आपका जो शरीर होता है आपका पीला दिखाई देता है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 21 नंबर का है और 21 नंबर का प्रश्न है इस प्रकार से कि जीवाणु का संक्रमण करने वाले विषाणु को क्या कहते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अब तक अभी लोगों ने सुना होगा आप लोगों ने कि जो वायरस होते हैं ये बीमारी किसको फैलाएंगे, या तो आपके प्लांट को फैलाएंगे यानी कि आपके पौधों को फैलाएंगे, या फिर आपके एनिमल यानी कि आपके जीव को फैलाएंगे, जो आपके जीव जंतु होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर बात किया जाए तो वायरस जो होते हैं आपके बैक्टीरिया को भी प्रभावित करते हैं बच्चे, यानी कि बैक्टीरिया को भी बीमार करते हैं। वो बैक्टीरिया जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं उनको बीमार करते हैं। तो इस प्रकार के जीवाणु को, ठीक है, इस प्रकार के मतलब कि इस प्रकार के विषाणु को क्या कहते हैं, तो इस प्रकार के विषाणु को हम लोग जीवाणु भोजी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या सही जाएगा, आपका सी वाला सही जाएगा। क्या सही जाएगा, आपका सी जाएगा। जो भी वायरस आपके जीवाणु को बीमार करते हैं यानी कि बैक्टीरिया को बीमार करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम जीवाणु भोजी कहते हैं, या फिर बैक्टीरियोफेज नाम भी देते हैं। तो बैक्टीरियोफेज ये आप ध्यान रखना, या फिर आप जीवाणु भोजी ध्यान रखना। ऐसा इस प्रकार के अगर हम वायरस की बात करें तो इस प्रकार के वायरस में क्या पाया जाता है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है, आपका डीएनए होता है। क्या होता है बच्चे, ये यहाँ पर डीएनए होता है। ठीक है, ध्यान रखना इसको। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 22 नंबर का है और 22 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि इबोला शब्द आप क्या समझते हैं। इबोला शब्द आपका क्या है, पश्चिम अफ्रीका में एक विषाणु रोग है, या फिर प्रकोप वाला रोग है, बांग्लादेश में एक विषाणु प्रकोप रोग है, या फिर ISIS द्वारा विनाश किया गया सीरिया का एक शहर है, सॉरी खांसी आ गई, यानी कि ISI द्वारा सीरिया को विनाश किया गया एक शहर है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना, जो आपका इबोला बीमारी होता है, ठीक है, इबोला क्या होता है, एक प्रकार का बीमारी होता है, बहुत ही घातक बीमारी है, जो आपके पश्चिम अफ्रीका में फैला हुआ है और ये आपके वायरस के द्वारा होता है। किसके द्वारा, आपके वायरस के द्वारा होता है। अगर हम बात करें इबोला का, इसका नाम क्यों पड़ा, तो 1976 में सबसे पहले एक नदी के किनारे गांव था जिसका नाम था इबोला, और इसी इबोला नामक गांव में इस बीमारी को देखा गया था, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, इबोला पड़ गया। इबोला किसके द्वारा होता है, तो इबोला एक प्रकार के इबोला वायरस के द्वारा होता है। ठीक है, इसमें अगर बात करें कि लक्षण क्या होते हैं, तो मांसपेशियों में दर्द, टाइफाइड जैसे बुखार, कालाजार बुखार, इस तरह से आपको लक्षण देखने को मिलते हैं, और ये आपके ज़्यादातर पश्चिम अफ्रीका के में फैलता है। ठीक है, चले आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे 23 नंबर का, और 23 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग सामान्यतः विषाणु द्वारा होता है। बार बार वही प्रश्न आ रहे हैं आपके कि कौन सा रोग है जो आपके वायरस के द्वारा होगा, यानी कि विषाणु के द्वारा होगा। तो अगर यहाँ पे ऑप्शंस की बात करें, डेंगू बुखार, आंत्रजोर, हैजा और क्षय रोग। क्षय रोग को बच्चे टीबी कहेंगे। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के द्वारा आपका ये बीमारी होता है। अगर यहाँ पे बात करें कि माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस क्या है, तो एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है। हैजा की बात हमने बताया था कि आपका जो विब्रियो कॉलरी होता है, ये बीमारी काज करता है आपके हैजा को, जो कि एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है, और ये आपके घरेलू मक्खी के द्वारा फैलता है। और अगर यहाँ पे बात करें आंतजोर को, तो आंतजोर को हम लोग क्या कहते हैं, टाइफाइड भी कहते हैं। और टाइफाइड क्या होता है, एक प्रकार का बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला बीमारी है। अगर पर्टिकुलरली बैक्टीरिया की बात करें तो आपका क्या हो जाता है, साल्मोनेला टाइफी हो जाता है। और जो आपका डेंगू बुखार होता है, एक प्रकार के वायरस के द्वारा होने वाला रोग है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका कौन सा सही जाएगा, ये वाला सही जाएगा। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 24 नंबर का है,
और 24 नंबर का बच्चे प्रश्न कह रहा है कि इन्फ्लुएंजा रोग निम्न में से किसके कारण होता है। तो आपका जो इन्फ्लुएंजा होता है बच्चे, ये आपके वायरस के द्वारा होता है, विषाणु के द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी वाला सही जाएगा। अगर बात करें कि इन्फ्लुएंजा वायरस आपके किस वायरस के द्वारा होता है, तो आपका मिक्सो वायरस होता है। मिक्सो वायरस इन्फ्लुएंजा क्या होता है आपका मिक्सो, ठीक है, मिक्सो वायरस इन्फ्लुएंजा होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना मिक्सो वायरस आपका क्या करता है, आपकी इन्फ्लुएंजा बीमारी को कॉज करता है, इतना आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। इसके अलावा अगर हम विषाणु के और रोग की बात करें तो हमने बताया छोटी माता, खसरा, पोलियो, रेबीज, एड्स, ट्रिकोमा, जेनाइटल हर्पीस, ये सब आपके क्या है, आपके विषाणु के द्वारा होने वाला बीमारी है। पोलियो भी आपके विषाणु के द्वारा होने वाला बीमारी है, ठीक है। चलिए आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है, 25 नंबर का है और 25 नंबर का प्रश्न है, इसको थोड़ा सा आप लोग देखना और इसका आंसर आप स्वयं से करिएगा, ठीक है। ये खुद से करिएगा इसका आंसर कमेंट बॉक्स में, और हम देखते हैं आप लोग कितना लोग कर पा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों का एक तीव्र वायरल रोग है जो मनुष्य में एक संक्रमित जानवर को काटने से फैलता है। तो हम थोड़ा सा यहाँ पे आपको हिंट भी दे रहे हैं बच्चे। हमने एक वर्ड बताया था कि आपका जो हाइड्रोफोबिया होता है, इसमें पानी से या फिर जल से क्या होता है, जो मरीज होता है वो डरने लगता है, जिसको आप हाइड्रोफोबिया कहते हैं। और हाइड्रोफोबिया ही आपका ये बीमारी है, लेकिन इसको और नाम से जानते हैं। तो आप लोग इसका जो सही आंसर है कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा, इससे पता चलेगा कि आपका प्रिपरेशन कैसा चल रहा है। और साथ में जितने बच्चों ने अभी तक भी जो आपका सेवका बूस्टर है उसको ज्वाइन नहीं किया है, तो आप लोग बूस्टर बैच को ज्वाइन कर लीजिए बच्चे। इसका जो ज्वाइनिंग लिंक है इसको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं। और साथ साथ में अगर आप यहाँ पे हमारे नंबर 6307 81 पर पता करना चाहते हैं तो इसके बारे में पता कर सकते हैं। 49 रुपये का प्लान है, 3 महीने का प्लान है। 3 महीने में आप 49 रुपये पे करेंगे, यानी कि एक बार 49 रुपये पे करेंगे, 3 महीने के लिए रहेंगे। और साथ में आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत ही बेहतर तरीके से होगा, क्योंकि डेली आपका जो क्विज होता है वो कराया जाएगा टाइम टू टाइम। साथ में आपका PDF दिया जाएगा, आपको प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा, 5 प्रैक्टिस सेट हम देंगे और उम्मीद है 5 से ज़्यादा भी दें। और साथ में जो भी आपका ई-बुक होता है उसको भी हम लोग आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो ध्यान रहे, जुड़ना ना भूलें और अच्छे से पढ़ाई करिए और शेयर भी कर सकते हैं, और अच्छा लगा है तो लाइक करके कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू।